नमस्कार साथियों, संस्कृति यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण न्यूज की चर्चा करने वाले हैं जो आम जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। देश भर में एक नया न्यू बस बॉडी जो कोड है वो लागू कर दिया गया है और ये जो न्यू पॉलिसी है, जो नई नीति है, ये लागू तो कर दी गई है, बना दी गई है। सितंबर 2025 में इसे बाकायदा प्रशासन ने लागू कर दिया, लेकिन इस नीति की अवहेलना करने वालों की भी कमी नहीं है। तो जो लोग इसकी अवहेलना कर रहे हैं, नियम कानून को तोड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो इस समय, हाल के समय में देखेंगे तो बसों में जो दुर्घटनाएं हैं, आग लगने की जो घटनाएं हैं, वो बहुत ही आम हो चुकी है। अभी कुछ समय पहले ही राजस्थान के एक खास क्षेत्र में आप लोगों ने सुना होगा कि वहां एक बस में आग लग गई और बस के जितने भी यात्री हैं वो जलकर मर गए। तो इस कारण से देखें तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देश में आम हो चुकी है और इसी कारण से ये जो मुद्दा है ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस तरह के मामलों के समाधान के लिए सरकार के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे नीतियां तो बना दी जाती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां होती है। खामियां इस स्तर पे होती हैं कि उससे जो लोग मानते नहीं हैं, उसे जो फॉलो नहीं करते हैं, अवहेलना करते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है। तो नीतियां बनाना कभी भी पर्याप्त नहीं है कि ठीक है, सरकार ने, प्रशासन ने नीति बना दी किसी भी समस्या के समाधान के लिए, लेकिन उसका जो प्रभावी क्रियान्वयन है, जो रेगुलेशन है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा है और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देश भर में लागू हो चुका है न्यू बस बॉडी कोड। तो ये अब एक तरह से देखें तो लागू कर दिया गया सितंबर 2025 से। ये जो कोड है ये पूरी तरह से लागू हो चुका है, न्यू बस बॉडी कोड। लेकिन अब इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो समस्याएं, क्योंकि 1 सितंबर 2025 से चूंकि बहुत सारी जो इस तरह की घटनाएं हो रही थी, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने क्या किया है, न्यू बस बॉडी कोड 2025 लागू कर दिया है। और इसका जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये नई पॉलिसी लाई गई है कि बसों की जो असुरक्षा है, बसों की जो इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं बसों में, उनको लेकर, उनकी जो डिजाइन है, उनकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको लेकर और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इन बसों को बनाया जाए। इसी कारण से न्यू बस बॉडी जो कोड है वो लाया गया है। लेकिन जब ये कोड लाया गया सितंबर 2025 में और इसके तुरंत बाद जैसलमेर, राजस्थान का जो जैसलमेर है, वहीं पर एक स्लीपर बस में आग लगने से उस स्लीपर बस में उस समय मौजूद जो 26 यात्री हैं उनकी मौत हो गई। इस मौत ने इस नीति के प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट की जो भी कमजोरियां हैं उनको सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। और इस कारण से अब ये सवाल उठता है कि नीतियां बनाना क्या पर्याप्त है? कानून, नियम, प्रवर्तन, क्या ये सारी बातें केवल बनाए जाने तक सीमित है या फिर इनका प्रभावी जो क्रियान्वयन है, पूरी तरह से इम्पैक्टफुल जो रेगुलेशन है, क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी पता करना चाहिए। इसके लिए देश भर में जो भी लागू न्यू बस बॉडी जो कोड है, क्या इसको सिर्फ बना देना, लागू कर देना ही पर्याप्त है? इसी कारण से ये चर्चा में है कि इस नियम को तोड़ने वालों के संदर्भ में क्या प्रावधान है, उनका क्या होगा। इस कारण से देखें तो ये मसला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि भारत में पिछले कुछ समय से बसों से जुड़ी हुई जो भी दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्याओं में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। उनका जो ग्राफ है काफी तेजी से बढ़ा है और अक्सर आप देखेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में बसों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो बड़ा ही आम हो चुकी हैं। इमरजेंसी एग्जिट न होना, खराब जो बस निर्माण है वो, या फिर उसकी जो गुणवत्ता है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो समस्याएं वो इस तरह के घटनाओं के मामले में देखने को मिली है। तो लोकल बॉडी जो बिल्डर्स हैं उनके द्वारा सस्ती जो सामग्री है, चीपेस्ट जो मटेरियल है वो इस्तेमाल करना, जो भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो मानक हैं उन मानकों की अनदेखी करना, इस तरह की घटनाओं के पीछे कारण माना गया। और इसी संदर्भ में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय है, इसने सुरक्षा बढ़ाने हेतु न्यू बस बॉडी जो
पॉलिसी है वो 1 सितंबर 2025 को क्या कर दिया, लागू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की जो भी घटनाएं हैं ये बड़ा ही आम हो चुकी हैं। लगातार देखें तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है और इस कारण से इस नई जो बस बॉडी जो पॉलिसी है, जो नीति है, इस पर लगातार लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इस नीति के लागू होने के बावजूद भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आखिर फिर क्या किया जाए। इस नीति के जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है अगर उस पर हम बात करें तो जो भी सुरक्षा प्रावधान है वो दिए गए हैं। जैसे 150 से अधिक सेफ्टी जो फीचर्स हैं वो अनिवार्य किए गए हैं, जैसे स्मोक डिटेक्टर, फायर जो अलार्म्स है, फायर जो एक्सटिंग्विशर है या जीपीएस जो कनेक्ट है, ड्राइवर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, सीसीटीवी है, इमरजेंसी जो हथौड़ा है, ये सारे क्या होने चाहिए, सुरक्षा से जुड़ी हुई जो भी आवश्यक जरूरतें हैं वो उन बसों में होनी चाहिए। लेकिन आप खुद देखिए, आप बसों में यात्रा करते हैं, आप देखेंगे इनमें से अधिकांश जो फीचर्स हैं, जो बात कही गई कि 150 से भी अधिक जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो होने बसों में अनिवार्य है, लेकिन इनकी अनुपस्थिति हमेशा देखने को मिलती है। या फिर एक बार आप ऑब्जर्व करिए कि जब इस तरह की बसों में आप यात्रा करते हैं, डिजाइन मानक की बात करें कि इस नई पॉलिसी में क्या कहा गया है, तो बस की जो ऊंचाई लंबाई है उस पर खास तौर पे ध्यान दिया गया है। वो एक खास अनुपात में होने की बात कही गई। कई बार आप देखे होंगे बसों की ऊंचाई इतनी अधिक होती है कि देखने में लगता है कि वो अब पलट जाएंगी, तो इस कारण से इस पर ध्यान दिया गया। जो भी छत है या पीछे की जो इमरजेंसी गेट है वो अनिवार्य इस पॉलिसी में शामिल किया गया कि वो होने चाहिए। इंजन के पीछे होने पर साइड गेट होना जरूरी बताया गया, लेकिन इन मानकों पर भी कहीं ना कहीं देखें तो लगातार इनकी अवहेलना जो भी इसके कह सकते हैं कि जो डेवलपर हैं उनके द्वारा की जा रही है। अगर सामग्री मानकों की बात करें, जैसे ज्वलनशीलता की बात करें, तो ये कहा गया कि ज्वलनशील जो मटेरियल है वो लगाना पूरी तरह से बैन है, लेकिन फिर भी जो बिल्डर्स हैं वो इस तरह की बातों की अवहेलना कर रहे हैं। सीट की जो गुणवत्ता है और जो भी वाइब्रेशन जो कंट्रोल है उसका विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए प्रावधान इस नई पॉलिसी में जोड़े गए हैं। लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी है उस पर भी ध्यान दिया गया। जो भी अंदर बाहर चुभने वाली जो लाइट है उस पर विशेष तौर पे रोक लगाई गई है। ओवरलोडेड जो भी वायरिंग है वो पूरी तरह से क्या की गई है, इस नई पॉलिसी में बैन की गई है, प्रतिबंधित की गई है। जो भी निर्माता है उनके लिए भी विशेष नियम बनाए गए हैं। जो भी लोकल बस बॉडी बिल्डर्स हैं उनको भी कहा गया है कि जैसे वोल्वो या टाटा इस तरह के जो भी ओएम है उनकी तरह सुरक्षा जो मानक है वो अपनाने के लिए कहा गया है। जो भी लोकल स्तर पे जो बस बिल्डर हैं यानी स्थानीय स्तर पे बहुत सारे इस तरह के जो बिल्डर्स होते हैं वो भी बस बनाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह, तो उनके लिए खास तौर पे ये नियम बनाए गए हैं। और ये सारी बातें क्यों नई पॉलिसी में जोड़ी गई हैं, ताकि बस से जुड़ी जो दुर्घटनाएं हैं इनका जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उनको रोका जाए, घटनाओं की जो भी मात्रा है इनमें कमी लाई जाए, जो यात्रियों से जुड़ी हुई जो सुरक्षा समस्याएं हैं उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, यानी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय जो बस बॉडी निर्माण है उनको क्या किया जाए, उनको एक मानक पर लाया जाए, यानी जो भी स्टैंडर्डाइजेशन है यानी मानक के तहत ही क्या किया जाए, इन बस के बॉडी को बनाया जाए। और राज्य परिवहन विभाग के लिए क्या किया जाए, एक प्रकार का एक यूनिफॉर्म जो कोड है वो लागू करने का प्रयास किया जाए। और इसी कारण से देखें तो कई सारे अलग अलग जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी राय भी अलग है। जैसे देखें अनिल जो है रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि भारत सरकार ने नियम तो बना दिए हैं पर राज्य सरकारों पर यह दायित्व है कि वो उन्हें उन नियमों पर कैसे सख्ती से उनको क्रियान्वित करती हैं, यानी कि सख्ती से लागू कैसे किया जाए इस पर राज्य सरकारों का दायित्व है। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखें तो राज्य सरकारें उन्हें सख्ती से लागू नहीं करती। मुश्किल से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 5% जो बसें हैं, केवल 5% जो बसें हैं उनमें फायर सेफ्टी के जो प्रावधान हैं वो सही हालत में मिलते हैं। ऐसे ही एक राजेंद्र कपूर हैं, बड़े ही सेंसिटिव मामलों पर बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हर 3 से 6 महीने के बीच में जो भी बसें हैं उनकी रूटीन जांच होनी चाहिए।
रूटीन स्तर पे एक समय अंतराल पर क्या होना चाहिए, जो भी सेफ्टी मानक है, जो बिल्डिंग है उसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी नियम तोड़ते हुए पाए जाए उन पर हैवी पेनाल्टी लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नाम मात्र की पेनाल्टी लगाकर छोड़ दिया, और जो बार बार नियमों की उल्लंघन की जिनके सामने मामले आते हैं उनके संदर्भ में पूरी तरह से क्या है कि उनकी जो बस है उसे बैन कर दिया जाए या उसे जब्त किया जाए और उन पर सख्त रूप से नीति लागू की जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो एक्सपर्ट्स ने कही है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो सबसे खास बात देखने को मिली है इन्फोर्समेंट के संदर्भ में जो प्रवर्तन है वो सही ढंग से नहीं हो रहा, इस पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रवर्तन के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों की हम बात करेंगे। ये कहा जा रहा है कि राज्य स्तर पर जो निरीक्षण ढांचा है, जो एक सुपरविजन के स्तर पे जो स्ट्रक्चर है उसमें कमी है, और उसके सामने सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि जो स्टाफ है, स्टाफ की संख्या सबसे कम है, वो एक बड़ा चैलेंज है। जैसे आरटीओ और इन्फोर्समेंट के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की संख्या सबसे कम बताई गई है। दूसरा जो चैलेंज है वो क्या है, वो करप्शन है। वो बड़ा एक कह सकते हैं कि फॉल्ट है, भ्रष्टाचार और लोकल जो कनेक्शन है, क्योंकि जो बस मालिक हैं, बड़े बड़े जो इस तरह के ठेकेदार हैं जो बसों को चलवाते हैं, या जो ओनर्स हैं, बस मालिक बाडी जो बिल्डर्स हैं, उन दोनों के बीच में मिली भगत होती है, और वो दोनों मिलकर पैसा बचाने के लिए सस्ते जो मटेरियल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और गैर मानक जो बसें हैं वो कहीं ना कहीं बनाते हैं और वो प्रमाणित हो जाती है, और इस कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक और चैलेंज है ऑडिट और फिटनेस सिस्टम का जो अभाव है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आधारित जो ट्रैकिंग है या फिर डेटा जो रिपोर्टिंग है वो नहीं होना एक बड़ा चैलेंज है, तो ये जरूरत है। दूसरी बात कहें तो राज्य और केंद्र के बीच में, जो भी स्टेट है सेंट्रल है, उनके बीच में एक जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसकी कमी देखने को मिली है। नीति तो केंद्र ने बना दी, लेकिन जो प्रवर्तन है वो राज्य सख्ती से नहीं करते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है एक तरह से अवेयरनेस की कमी, जो जन जागरूकता है उसकी कमी सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यात्रियों को भी सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी मानक हैं, जो फीचर्स हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आखिर जिस बस में यात्रा कर रहे हैं क्या सुरक्षा मानक के तहत वो बस बनी है, या जो भी उसमें सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए जो भी सरकार नियम लाई है उसके तहत क्या वो हैं, ये जानकारी लोगों तक होनी चाहिए, लोगों के पास होनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो भी दुर्घटनाएं हैं उन पर वो क्या हो सके, कोई जो भी कंप्लेन है वो जो भी मानक है वहां तक पहुंचा सके। तो इस तरह की बातें देखने को मिली है, और इस कारण से देखें तो इस तरह के चैलेंजेस हैं। नीति बनाम अगर प्रवर्तन की बात करें, जैसे ये कहा जा रहा है कि नीतियां बन गई, नियम बन गए, लेकिन प्रवर्तन के स्तर पे जो कमियां हैं, जिस कारण से कहा जा रहा है कि स्थानीय जो बस बॉडी बिल्डर्स हैं ये नए नए मानकों का पालन नहीं करते हैं, इसी कारण से देखें तो तुरंत नीति लागू हुई और जैसलमेर में इस तरह की दुर्घटना हुई और 26 निर्दोष जो यात्री हैं वो मारे गए। तो आग से या इस तरह की जो भी कह सकते हैं कि जो दुर्घटना होने के कारण है, तो उन जैसे जो उपकरण हैं उनकी जो अनुपस्थिति है वो एक बड़ा कारण बना है। तो नियमित स्तर पे क्या होनी चाहिए, फिटनेस जो चेक है वो होना चाहिए, ऑडिट सिस्टम न होना एक बड़ा कारण है, और सबसे खास बात है कि नियमों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि सख्ती से उन नियमों का पालन जो नहीं हो रहा है वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट हैं, आप देख सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर हैं दिल्ली के कौन है, अनिल चिकारा, इनका ये कहना है कि रोड जो सेफ्टी है विशेष तौर पे देखें तो उसके जो मानक हैं उन मानकों का न पालन करना सबसे बड़ा कारण है। इस तरह के रोड पर जो बसें दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं उनके पीछे कारण सीधे तौर पे नियमों के संदर्भ में सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार ने नियम तो बना दिए, लेकिन राज्य सरकारें या संबंधित जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सख्ती से इन नियमों का पालन नहीं करवा पाते हैं, यही इसके पीछे कारण है। अगर जांच की जाए तो मुश्किल से 5%, केवल 5% की बात कही जा रही है। आप समझिए 100% में केवल 5% जो बसें हैं उनमें फायर अलार्म्स हैं या फिर आग बुझाने के अन्य उपकरण सही स्थिति में मौजूद होते हैं। इनके लिए
पूरी तरह से इन्फोर्समेंट को सख्त होना चाहिए। अक्सर क्या है कि मिलीभगत या करप्शन होने के कारण इस तरह के मानकों को पूरा नहीं किया जाता है और बस मालिक के खिलाफ जो भी एक्शन है वो कभी नहीं होते हैं और उस लोकल बस बॉडी बिल्डर के खिलाफ कभी सख्त कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण इस तरह के सही मानकों पर बस नहीं होती है, जिस कारण से इस तरह की जो दुर्घटना है वो देखने को मिलती है। तो इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं और इसी कारण से कहा जा रहा है कि बसों को 3 से 4 महीने में उनका एक रूटीन जो जांच है वो होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि जो भी सुरक्षा मानक हैं उन पर क्या ये बसें सही खरी उतर रही हैं। ये सबसे अहम बात है। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष है राजेंद्र कपूर। उनका ये कहना है कि हर 3 या 6 महीने पर रूटीन चेकअप इन बसों का होना चाहिए। इसके साथ ही औचक निरीक्षण होना चाहिए। अचानक किसी भी बस का सुपरविजन हो जाना चाहिए ताकि उसे मौका ही न मिले किसी भी लूप होल से निकलने का। और खास तौर पे देखें तो जो बस वोल्वो जो बसें हैं उनके संदर्भ में तो ये नियम खास तौर पे लागू किए जाने चाहिए, या फिर अगर जो भी इन नियमों का पालन नहीं करता हुआ पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर हैवी जो पेनाल्टी है वो लगाई जानी चाहिए। गाड़ियों में जो भी माल भरता है एक्स्ट्रा नियम के खिलाफ जाकर, जो भी कह सकते हैं गुड्स भरता है, ले आता है, चोरी से लाता है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर ऑडिट में कोई भी बस सब स्टैंडर्ड पाई जाती है तो उसे पूरी तरह से देखें तो उस बस को बैन कर देना चाहिए रोड पर चलने से। बस ड्राइवर का भी जो लाइसेंस है वो भी जब्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उस बस में देखें तो जो बस ड्राइवर है उसका जो लाइसेंस है वो अगर जब्त पहले से हो जाएगा तो फिर वो मालिक के कहने पर इस तरह की गलती कभी नहीं दोहराएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं ये बार बार क्या की जा रही हैं, ये दोहराई जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सितंबर से लागू हो चुका है न्यू बस बॉडी कोड। ये बात खास तौर पे क्योंकि जो मंत्रालय है उसके एक अधिकारी ने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि देश भर में, पूरे भारत में क्या है कि जो नई बस बॉडी जो कोड है उस नीति को लागू कर दिया गया है। ये सितंबर 2025 में लागू कर दिया गया। इसकी जो जानकारी है ये खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जो भी बस की चेसिस पर बॉडी बनाने वाले जो लोकल बस बिल्डर्स हैं उनको स्पष्ट तौर पे जो ट्रांसपोर्ट की भाषा है उसमें बस बॉडी बिल्डर जिन्हें कहा जाता है उन्हें इसकी जानकारी दे दी गई। इसमें बताया गया कि बाकायदा जो लोकल बस बॉडी बनाने वाले हैं उनको खास तौर पे वोल्वो, अशोक जो लीलैंड है या टाटा जैसे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन कंपनियों की तरह ही क्या करना है, सुरक्षा मानकों को कहीं न कहीं ध्यान रखते हुए जो भी मटेरियल है वो इस्तेमाल करना है। खास तौर पे इसके संदर्भ में जो भी नियम कानून है उनको जो भी तोड़ेंगे उन्हें खास तौर पे क्या किया जाएगा, इसके लिए पनिश्ड किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। अब ये बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये सारे नियम कानून होने के बाद भी अगर कमियां निकल रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो आगे करना क्या चाहिए। तो देखिए इसमें कुछ खास बातें हैं। जैसे देखिए सख्त जो इन्फोर्समेंट है और जो पेनाल्टी सिस्टम है जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं, तो नियम तोड़ने वाले जो बस हैं, जो जब्ती है, जो ड्राइवर का लाइसेंस है वो रद्द किया जाना चाहिए। जो बिल्डर्स हैं उनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। यही नहीं, इंटरसिटी जो परमिट कंडीशन है ये भी एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है, क्योंकि बस को सड़क पर उतरने से पहले जो भी फायर सेफ्टी है उसकी चेक की जानी चाहिए। इसके अलावा जो भी क्लियरेंस है वो दिए जाने से पहले पूरी जो फायर सेफ्टी है उसको टेस्ट करने के बाद ही क्या होना चाहिए, क्लियरेंस देना चाहिए। बस जो सेफ्टी ऑडिट है वो खास तौर पे किया जाना चाहिए। सबसे खास बात क्या है कि जो ऑडिट है वो होना सबसे जरूरी है कि बस से जुड़ी भी जो भी सुविधाएं हैं, जो फीचर्स हैं वो उस बस में है कि नहीं है। दूसरी बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि निरीक्षण सही तरीके से रिपोर्टिंग तभी हो सकती है। डिजिटल जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जैसे इसके अलावा अगर हम कहें तो जो जीपीएस है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि डिजिटल जो ट्रैकिंग सिस्टम है, क्योंकि बसों का रियल टाइम पर जो सेफ्टी सपोर्ट है, जो मेंटेनेंस है वो होना अनिवार्य है, तो इस पर काम होना चाहिए। और सबसे
सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अवेयरनेस की बात कही जा रही है, जागरूकता की, और ड्राइविंग जो ट्रेनिंग है, क्योंकि ड्राइवर और यात्रियों को इमरजेंसी की स्थिति में आखिर करना क्या चाहिए ये पता ही नहीं होता है कि अगर कोई इस तरह की आपातकालीन स्थिति होती है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसकी जो ट्रेनिंग है पहले तो ड्राइवर्स को दी जानी चाहिए, और उसके बाद जो भी स्टाफ मेंबर हैं बस में उसे इतना बताना चाहिए कि जो यात्री हैं उनको बताएं कि अगर बस चलने से पहले कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो आपको सेफ्टी के लिए करना क्या चाहिए। इसके अलावा देखिए एक खास बात ये भी आ रही है कि कैसी होनी चाहिए बस की बॉडी। तो देखिए बस की बॉडी ऐसी बनानी होगी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि चलते हुए बस में वाइब्रेशन बहुत अधिक ना हो, जो एक उछलती है बसें वो ना हो, बस के अंदर और बाहर रंग बिरंगी और आंखों में चुभने वाली जो लाइट है वो नहीं लगा सकते हैं, सीट बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, बस के इंटीरियर में अत्यंत जो भी ज्वलनशील मटेरियल है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अलार्म सिस्टम बस की छत खास तौर पे एक तरह से सामान नहीं रखा होना चाहिए, और बस की छत पीछे की तरफ भी इमरजेंसी गेट होने चाहिए। अगर बस के पीछे इंजन लगा होगा तो बस की साइड में इमरजेंसी जो गेट है वो लगाना अनिवार्य है। छत पर रखी जो बैटरी है या भी जो भी सिलेंडर है उनके बीच में इमरजेंसी जो गेट है ऐसा बना होगा ताकि लोगों के द्वारा इमरजेंसी में वहां से निकलने में जो लोग हैं वो उसमें फंसे ना, वो अवरोध ना बने। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो नई पॉलिसी है वो लाई गई, क्योंकि जो इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही थी देश में बार बार, उसको ध्यान में रखते हुए जो सरकार है उसने इस तरह की पॉलिसी लाई। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो इस तरह के जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अगर थोड़ा सा गवर्नेंस के स्तर पे, पॉलिसी के स्तर पे देखें तो कई सारे इशूज हैं। जैसे गवर्नेंस के स्तर पे इशूज की बात करेंगे तो नीति निर्माण केंद्र स्तर पे होता है, लेकिन जो प्रवर्तन है वो राज्यों के स्तर पे होता है, और उनके बीच में जो एक समन्वय है, जो कोऑपरेशन है, उसके स्तर पे जो एक अंतर है, उस कारण से बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें तो आरटीओ और लोकल जो बिल्डर्स हैं दोनों क्या है, इनकी सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेहिता है, लेकिन इनकी जो मिलीभगत है, इस मिलीभगत होने के कारण इस तरह की जो नीतियां बनती हैं उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है, और इस कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। पब्लिक सेफ्टी वर्सेस जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्योंकि सस्ती जो बस है वो बनाने के लालच में क्या होता है कि सार्वजनिक जो सुरक्षा है उसको जो लोकल बिल्डर्स हैं वो उसकी बलि चढ़ा देते हैं। पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर देखें जो फेल्योर है, क्योंकि नीतियां तो बना दी जाती हैं लेकिन उसे सही तरीके से क्रियान्वयन जो होता है वो नहीं हो पाता है, जिस कारण से देखें तो इस तरह की घटनाएं होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो डिफिसिट है उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, सेकंड जो ARC रिपोर्ट्स है उसमें भी बार बार इस चीज को क्या किया गया है, इंगित किया गया है कि इस तरह की जो चुनौतियां हैं वो देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो भी न्यू बस बॉडी जो कोड है ये भारत में सड़क जो सुरक्षा है उस सुरक्षा के जो मानक है उन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन जब तक नियमों को सही तरीके से लागू नहीं करवाया जाएगा, सख्त प्रवर्तन नहीं होगा, जवाबदेहिता सही तरीके से नहीं होगी, स्पष्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तकनीकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो लागू नहीं होगा, तब तक नीति से सुरक्षा नहीं हो सकती। केवल नीति बनाने से वो सही रिजल्ट नहीं दे सकता, बल्कि केवल कागजी स्तर पे क्या हो सकता है कि लीपापोती हो सकती है। तो इस तरह के जो मामले हैं ये खास तौर पे चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मेंस स्तर पे देखें तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि हाल ही में देश भर में लागू हुआ जो न्यू बस बॉडी कोड है, इस कोड के लागू होने के बावजूद भी दुर्घटनाओं ने प्रवर्तन जो व्यवस्था है उसकी कमजोरियों को क्या कर दिया है, सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया, उजागर कर दिया है। तो नीति और क्रियान्वयन के बीच में जो अंतर है इससे क्लियर करिए, इस पर स्पष्ट चर्चा कीजिए। यानी डिस्पाइट द रिसेंट implementation of the new bus body code across the country, bus accidents have exposed the weakness in the enforcement system. Discuss the gap between policy and implementation. तो इस तरह के जो प्रश्न हैं ये भी बन सकते हैं। इस पर एक और प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो न्यू बस बॉडी कोड है ये किस मंत्रालय से संबंधित है? गृह मंत्रालय से है, सड़क परिवहन मंत्रालय एवं राजमार्ग जो मंत्रालय है, या फिर भारी उद्योग मंत्रालय है, या फिर
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो भी इस टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने इसी मसले की चर्चा कर ली कि न्यू बस बॉडी जो कोड है ये केवल लागू करना केवल पर्याप्त है या इसे सही तरीके से इसका प्रवर्तन होना अनिवार्य है, और जो लोग इन नियमों कानूनों का जो उल्लंघन करते हैं उनके लिए आखिर सरकार कैसे उससे निपटेगी, इसी मुद्दे की चर्चा की और इससे जुड़े जो भी अहम पहलू हैं उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।